मोहम्मद रफ़ी, जिनके सुरों की कहानी एक फकीर से शुरू होती है। किसको पता था कि एक फकीर की वजह से उनकी जिंदगी इतनी बदल जाएगी कि उन्हें पूरा विश्व उनकी आवाज के लिए पहचानेगा। उनकी वर्सटिलिटी और आवाज की रेंज श्रोताओं को मतवाला बना देती है। उनके गीतों में तेज और जोशीले गीतों से लेकर देशभक्ति गीत, दुख भरे गीतों से लेकर रोमांटिक गीत, कव्वाली से लेकर गजल और भजन से लेकर शास्त्रीय गीतों तक विभिन्न शैलियाँ दिखाई देती है। तो आइए चलते हैं एक ऐसे सफर पर जिसमें रफ़ी साहब ने भारत से लेकर लंदन तक अपनी आवाज का जादू ऐसा बिखेरा था कि लोग अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पाते थे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसे ही व्यक्तित्वों की कहानियां मिल सकें जिन्होंने देश का नाम दुनिया ने रोशन किया है। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। 24 दिसंबर 1924 के दिन पंजाब के कोटला सुल्तान सिंह गाँव में मोहम्मद रफ़ी का जन्म हुआ। उस वक्त गाँव में न रेडियो था, न रिकॉर्ड प्लेयर, न कोई एंटरटेनमेंट का साधन। ले देकर अगर कुछ था भी तो महीने 2 महीने में एक आध बार कोई फिल्म प्रदर्शित हो जाती थी, वो भी सार्वजनिक तौर पर। ऐसे में उन्हें भी पता नहीं चला कि उनकी रूह में संगीत कब बस गया। दरअसल इसकी शुरुआत होती है एक फकीर से जो उनके घर के पास से रोज गुजरता और गाता था। छोटे रफ़ी उनके पीछे पीछे चलते और उनकी ताने कॉपी करते। यही उनकी पहली म्यूजिक क्लास थी। न फीस न किताब, बस दिल से निकलते सुर। 1935 में महज 11 साल की उम्र में उनके पिता ने लाहौर में खुद की बार्बर शॉप खोली और उस वक्त उनके पिता ने उन्हें उस्ताद अब्दुल वाहिद खान, पंडित जीवन लाल मट्टू और फिरोज निजामी के पास संगीत सीखने के लिए भेजा। महज 13 साल की उम्र में उन्होंने अपना पहला स्टेज परफॉर्मेंस किया। उस स्टेज परफॉर्मेंस की मेन बात यह थी कि वहां पर केएल सहगल को परफॉर्म करना था, लेकिन उस जगह पावर फेलियर के कारण उन्होंने मना कर दिया और ऑडियंस में बैठे रफ़ी और उनके भाई ने ऑर्गेनाइजर से कहा, जब तक पावर नहीं आ जाता तब तक रफ़ी गा सकते हैं। उन्हें परमिशन मिल गई और उसी ऑडियंस में बैठे म्यूजिक डायरेक्टर श्याम सुंदर ने देखा कि एक बच्चा जो अपने दिल से गा रहा था। जैसे ही उन्होंने गाना शुरू किया तो भीड़ शांत हो गई और फिर ताली की गड़गड़ाहट के बीच रफ़ी की परफॉर्मेंस ने वहां समा बांध दिया। ये था पहला संकेत कि ये आवाज एक दिन इतिहास बनाएगी। 1941 में रफ़ी ने लाहौर में पार्श्व गायक की शुरुआत पंजाबी फिल्म गुल बलोच से की, जिसमें उन्होंने जीनत बेगम के साथ युगल गीत गोरिये नी हीरिये नी गाया। इस फिल्म के संगीतकार श्याम सुंदर थे, जिन्होंने रफ़ी को स्टेज पर परफॉर्म करते देखा था। उसी वर्ष रफ़ी को ऑल इंडिया रेडियो लाहौर स्टेशन द्वारा गाने के लिए आमंत्रित किया गया और 1945 में उन्होंने गांव की गोरी नामक फिल्म से हिंदी सिनेमा में अपने करियर की शुरुआत की। 50 से 60 के दशक में रफ़ी साहब हर जगह थे। दिलीप कुमार की शायरी में, देव आनंद की स्माइल में, शम्मी कपूर के डांस में, हर हीरो के होठों पर रफ़ी साहब की आवाज थी। उन्होंने ढेर सारे गीत अलग अलग भावों में गाए, जैसे ये देश है, वीर जवानों का में जोश, तेरी आंखों के सिवा में मोहब्बत, सर जो तेरा चकराए में मस्ती, भजन जैसे सुख के सब साथी, गजल जैसे हम बेखुदी में तुमको। वो हर भाव में ऐसे ढल जाते जैसे वो गाना उन्हीं के लिए बना हो। इसके अलावा भी उन्होंने लगातार कई म्यूजिक डायरेक्टर्स के साथ काम किया और कई सुपर हिट गाने दिए। नौशाद साहब के साथ उन्होंने ओ दुनिया के रखवाले, मन तरपत हरि दर्शन को, आज मधुबन में राधिका नाचेरे, दिल में छुपा के प्यार का तूफान, शंकर जयकिशन के साथ उन्होंने ये है बॉम्बे मेरी जान, उड़े जब जब जुल्फे तेरी, मैंने पूछा चांद से, अभी न जाओ छोड़कर, लेके पहला पहला प्यार, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के साथ उन्होंने चाहूंगा मैं तुझे, मेरे महबूब क्यामत होगी, तुम जो मिल गए हो। मदन मोहन के साथ उन्होंने तेरी आंखों के सिवा, रंग और नूर की बारात, कहाँ तक ये मन को अधेरों में। सचिन देव बर्मन के साथ उन्होंने गोया खोया चाँद, तेरे मेरे सपने अब एक रंग हैं। राहुल देव बर्मन के साथ उन्होंने यम्मा यम्मा, क्या हुआ तेरा वादा, चुरा लिया है तुमने जो दिल को, जैसे गीत गाएं। अगर आपने पंचमदा पर आधारित हमारा वीडियो नहीं देखा है तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, उसे भी जरूर देखें। इन सभी गीतों के मूड और समय अलग अलग थे और इससे हम समझ सकते हैं कि उनकी गायकी में कितने ढेर सारे वेरिएशंस रहे हैं और सभी में उन्होंने खुद को इस तरह ढाला है कि आज तक उन गीतों के मूल भाव हमारे इमोशंस को प्रभावित करते हैं। इस बीच रफ़ी साहब ने मुकेश, मन्ना डे, हेमंत कुमार, गीता दत्त, सुमन कल्याणपुर, किशोर कुमार, लता मंगेशकर और आशा भोसले जैसे गायकों के साथ भी काम किया है। अगर आपने किशोर कुमार, लता मंगेशकर और आशा भोसले पर आधारित हमारा वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो उसकी लिंक भी बायो में मौजूद है, उन सभी वीडियोस को जरूर चेक करें। रफ़ी ने क्रिस पेरी के कोंकणी एल्बम गोल्डन
हिट्स में लोर्ना कॉर्डेरो के साथ कई गाने गाए। 1960 के दशक के अंत में मॉरिशस की अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने मॉरिशस क्रियोल में भी 2 गाने गाए। रफी साहब का टैलेंट जितना बड़ा था, इंसानियत उससे भी बड़ी। वो नए सिंगर्स को मौके दिलाते, गरीबों की मदद करते और कभी अपने बारे में ऊंची बातें नहीं करते। रफी ने 1970 के दशक के अंत और 1980 के दशक के प्रारंभ में कई सफल फिल्मों के लिए गायन किया, जिनमें से कई गीत विविध भारती, बिनाका गीतमाला और रेडियो सीलोन जैसे कार्यक्रमों पर छाए रहे। इनमें फिल्म प्रतिज्ञा, कुर्बानी, दोस्ताना, कर्ज, द बर्निंग ट्रेन, शान, आप तो ऐसे ना थे, नसीब और जमाने को दिखाना है शामिल है। 1977 में रफी ने रॉयल अल्बर्ट हॉल में और 1980 में उन्होंने वेम्बली कॉन्फ्रेंस सेंटर में स्टेज परफॉर्मेंस दिया। 1980 में उन्होंने अपना आखिरी गीत फिल्म आसपास के लिए तू कहीं आसपास है दोस्त रिकॉर्ड किया। फिल्म 1981 में रिलीज हुई, लेकिन रफी ने अपनी आखिरी सांसें 31 जुलाई 1980 को ली और दुनिया ने मोहम्मद रफी को खो दिया। लेकिन उनकी आवाज आज भी उतनी ही ताज़ा है जितनी 60 साल पहले थी। हर जेनरेशन उन्हें सुनती है, उनसे सीखती है और मोटिवेट होती है। रफी साहब को उनके कार्य के लिए पद्मश्री, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, 7 बार फिल्म फेयर अवार्ड्स, उनकी 77वीं जयंती पर डाक टिकट, ग्रेटेस्ट वॉइस ऑफ हिंदी सिनेमा की उपाधि और फोर्ब्स इंडिया ने उन्हें टॉप 25 ग्रेटेस्ट इंडियन सिंगर्स ऑफ ऑल टाइम में शामिल किया। वैसे पुरस्कार तो बस कागज और धातु होते हैं, लेकिन रफी साहब ने जो पहचान बनाई वो हर दिल में बसी हुई है और यही उनका सबसे बड़ा सम्मान है। अगर आपको रफी साहब पर आधारित हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में जरूर लिखें अपने पसंदीदा गानों और किस्सों के बारे में। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे ही व्यक्तित्वों की कहानी मिल सके जिन्होंने देश का नाम रोशन किया।